यारे दोस्तों, एक दिन राहुल अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक नेहा अंदर आ गई। अब राहुल ने नेहा को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। राहुल का यह अंदाज औरत के गुरूर को तोड़ सकता है। आखिर तक सुने। अब नेहा जैसे ही अंदर गई तो राहुल को ऐसी हरकत करते देखकर हैरान रह गई और वैसे ही करता रहा। जब वो बाहर आया तो नेहा बोली, राहुल अंदर क्या कर रहे थे? राहुल बोला, नेहा आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है? तब नेहा बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा, नेहा मुझे क्या पता था कि आप भी इसी वक्त कमरे में आ जाएंगी, वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी नेहा बोली, वो बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं हो, इस तरह कोई औरत किसी जवान लड़के को देखकर बहक जाती है। राहुल ने कहा, तो नेहा आप भी कर लिया करें। नेहा ने कहा, कर तो लूं, पर मेरे शौहर हो तब ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, मेरे पास आ जाया करो, मैं बनाऊंगी। गुस्से में बोली, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना मैं अपने शौहर को यानी आपकी बात बता दूंगी। अरे नेहा, मैं वो सब काम कर सकता हूँ। तभी नेहा गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि नेहा और कुछ बोलती, राहुल फौरन वहां से भाग गया। नेहा घमड़ी जरूर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। वैसे भी वो नेहा को नजरों गड़ाए देखता ही रहता था। अगर नेहा उसकी तरफ देखती तो नजर घुमा लेता था। नेहा का शौहर राहुल को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन नेहा कुछ कपड़े भी वैसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 40 साल थी, लेकिन अभी भी 20 साल की लगती थी। वो नेहा को पहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने नेहा को देखकर शर्म नहीं की। अब वो सोच रहा था, चलो आज तो नेहा ने उसे देख लिया था। घर में वह दोनों ही ज्यादातर रहते थे, इसलिए वो सोच में लगा, आज अपने दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब नेहा ने देख लिया है, अब सही वक्त आ चुका है। इसलिए उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी, नेहा अगर आप मेरी बीवी होती तो एक भी दिन बाहर ना जाता, रात को बीवी के पास ही रहता। वो अपनी नेहा के सामने बिना शर्म किए, बिना झिझक के कहता रहा, मैं बीवी के साथ ऐसे करता, फिर ऐसे करता। वह भी 20 साल का नौजवान था। नेहा बहुत खूबसूरत थी और राहुल के साथ हंसी जाग करती रहती थी। राहुल और नेहा दोनों दोस्त की तरह रहते थे। एक बार रात को नेहा का शौहर नेहा को कमरे में देखने लगा। तब दोनों शौहर बीवी पूरी जान लगाकर अपना हक कर रहे थे। वो खड़ा होकर देखता रहा। अभी राहुल भी कुंवारा ही था। नेहा बहुत ही खूबसूरत और हसन थी। वो हमेशा उसके साथ हंसी जाग करती रहती थी। अगर राहुल अपने दिल की बात कह देता तो वह बहुत बेरुख से पेश आती थी। जब नेहा उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पर बहुत गुरूर था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। नेहा की लंबाई काफी थी और उसका चेहरा गोल और रंग गोरा था। जब भी वह राहुल को देखती थी तो नेहा की खा जाने वाली निगाहें उसके सीने के पार हो जाती थी। लेकिन शुरू में वह नेहा से बात करने का बहाना तलाश करता रहता था, मगर वह उसके मुंह ही लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि नेहा के अंदर खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। राहुल के नेहा का शौहर एक कंपनी में काम करते थे। जहां वो कंपनी थी वो जगह उसके घर से 50 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी और कभी कभार तो वह आते भी नहीं थे। और अगर ज्यादा काम होता तो कई कई दिन तक वो वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोज आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब नेहा का शौहर घर नहीं आते थे तो नेहा अपने कमरे में अकेली रहती थी। राहुल ने नेहा को कई बार मर्दों से बात करते देखा था। राहुल नेहा को देखकर महसूस करता था कि नेहा का शौहर आधी रात घर आते हैं, कभी कभार आते हैं, इसलिए नेहा की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि नेहा को जितनी अपने शौहर की जरूरत थी, शौहर उतना वक्त नेहा को दे ही नहीं पा रहे थे। यह बात वो बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन सुबह राहुल ने देखा कि नेहा काफी मजहब लग रही थी। फिर राहुल ने पूछा, नेहा क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? कब नेहा बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर राहुल ने नेहा के लिए चाय बनाई और मेडिकल से दवाई लेकर आया। दवाई खाकर नेहा अपने कमरे में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद राहुल नेहा की तबीयत पूछने उनके कमरे में गया तो नेहा बुखार में काफी तप रही थी, बहुत तेज बुखार था। तब उसने कहा, नेहा आज आपका शौहर घर आएगा या नहीं? तब नेहा बोली, मेरे शौहर तो कई दिन तक नहीं आएंगे, आउट के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तब राहुल ने सोचा, अब क्या किया जाए। नेहा की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। वो डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरी नेहा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर बोला, ठीक है भाई, तू फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर ने नेहा को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिख कर दी। करीब 1 घंटे बाद नेहा को आराम मिलना शुरू हो गया। अगले दिन सुबह जब राहुल चाय पी रहा था तो नेहा बोली, राहुल 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वो उसके पास गया तो नेहा बोली, राहुल क्या मुझे माफ कर दोगे? राहुल ने पूछा, किस बात के लिए? तो नेहा बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से एक बार भी मैंने तुझसे सीधी मोहब्बत नहीं की, लेकिन तू मेरा कितना ख्याल रखता है। राहुल ने कहा, नेहा कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर उसने सोचा कि नेहा से अपने दिल की बात कहता हूँ, ये सही है, लेकिन फिर सोचा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है। नेहा भड़क सकती है, क्योंकि अभी अभी तो नेहा मेरे साथ बात करने लगी है, और अगर मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में नेहा नाराज ना हो जाए। इसीलिए पहले नेहा का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद नेहा और राहुल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वो नेहा का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वो कहती वो फौरन कर देता था। इसलिए नेहा को भी उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। एक दिन नेहा ने उसे कहा, राहुल मेरे शौहर तो कभी कभार ही घर आते हैं,
तो तुम थोड़ी बहुत देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ बैठकर टीवी देख लिया करेंगे। अकेली मेरा भी दिल नहीं लगता रे। राहुल के दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगा, लगता है नेहा लाइन पर आ रही है। अब बस लोहा गर्म होते ही चोट मार दूंगा। कहना अब और भी आसान हो गया है। अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। राहुल अपनी नेहा के कमरे में गया। नेहा झुककर घर का कुछ काम कर रही थी। नेहा को देखकर उसका दिल मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज पल कर दी, जिसकी आवाज नेहा के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ माइक रखा था ताकि कमरे के दरवाजे की तरफ से अगर कोई आ रहा हो तो पता चल सके। लेकिन फिर राहुल अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था। उसका मकसद तो कुछ और ही था और आवाज का मजा ले रहा था। फिर उसे यह भी पता नहीं चला कि उसकी नेहा कब कमरे में आ गई और फिर नेहा भी पीछे आकर वह वाली वीडियो देखने लगी। लेकिन राहुल को इसकी खबर ही नहीं हुई। फिर नेहा ने हल्का सा खांसा और जब राहुल ने वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे उसकी नेहा खड़ी होकर हंस रही थी। राहुल ने जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। नेहा ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहे हो? क्या आप तो डर रहे हो? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ नेहा, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वो बोली, अब तुम्हें डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में ये देख रहे थे। फिर उसने कहा, नेहा बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है। जब अकेला होता हूं तो दिल बेकरार होने लगता है। फिर वह नेहा का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, नेहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम कहो तो बोल दूं। बोलूं तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी? नेहा बोली, चलो छोड़ो, मैं कहता ही नहीं। नेहा ने कहा, तू कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं। अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तूने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तेरी शिकायत अपने शौहर से कर देती। ये सुनकर राहुल ने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा, नेहा आप बहुत खूबसूरत हो। नेहा जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी नेहा मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ कहना क्या चाहते हो? को राहुल ने कहा, नेहा मैं तुम्हारे साथ बस एक बात। इससे पहले ही नेहा बोली, राहुल तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात मेरे शौहर को पता लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से निकाल देंगे। फिर राहुल ने कहा, नेहा हम लोग घर वालों की नजर से छुपकर काम करेंगे। नेहा बोली, नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती। फिर राहुल ने कहा, नेहा मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी शख्स को नहीं लगेगी। हम कुछ गुनाह थोड़े ही कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है। आपका शौहर भी तो करते हैं। मैं जानता हूं उनके भी कई औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। अरे झूठे, मेरे शौहर लोग आधी रात को घर आते हैं, वह भी थक हार कर कभी कभार। वो मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते। तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो मेरे शौहर? मैं यह भी जानता हूं, बस आप खुश रहकर दिखाने की बनावट करती हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे खुश करते हैं। ये सुनते ही नेहा का चेहरा लटक गया और उसका लटका हुआ चेहरा देखकर राहुल समझ गया। तभी नेहा बोली, राहुल कहते हो तो तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। मेरे शौहर मुझे वह खुशी नहीं दे पाते। मेरे शौहर यही बहाना बनाकर जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, इसलिए अब मैं थक गया हूं और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज तो मैं उन्हें अपनी खुशी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। मेरे शौहर को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वह मेरा भी ख्याल रखे। मेरे शौहर तो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फक्र नहीं होती कि कब मेरी खुशी है या नहीं। वो तो बस अपना मतलब निकालते हैं। राहुल को तो इन बातों में खूब मजा आ रहा था। वो तो चाहता था किसी तरह शौहर का पता साफ हो जाए। इन बातों को सुनकर उसे मौका सा मिल गया। वो हैरत से सुनता रहा और कहने लगा, नेहा मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। नेहा मैं आपकी हर एक चीज और हर बात को समझता हूँ। तभी नेहा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया और जब नेहा ने उसका हाथ दबाया तो राहुल समझ गया कि नेहा अंदर ही अंदर कितनी फड़क रही है। फिर नेहा ने कहा, तुम भोले हो लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। राहुल ने कहा, हाँ मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। राहुल अकेली नेहा को देखकर डोल रहा था लेकिन नेहा भी राहुल की चिकनी चुपड़ी बातों से मद्दोश होने लगी थी। लेकिन नेहा ने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की। नेहा ने कहा, चल मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह एकदम से नेहा अपने कमरे में गई वह राहुल को बहुत बुरा लगा। वो तो सोच रहा था आज काम बन गया, उसका सारा प्रोग्राम खराब हो गया और वह सोचने लगा, यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह जब वह नहाकर बाहर निकला उसी वक्त नेहा भी वहीं आ गई। बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में हंसते हुए बोली, ओहो आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। राहुल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया क्योंकि वो नेहा को नाराज होकर दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद नेहा राहुल के पास आई और बोली, क्या हुआ राहुल, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है या तुम मुझसे नाराज हो? राहुल ने कहा, नहीं तो मैं क्यों आपसे नाराज होऊंगा, लेकिन आप जाओ और अपना काम करो।
मैं आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन नेहा बाहर जाने के बजाय वही खामोशी के साथ खड़ी उसकी तरफ देखती रही। जब वह बाहर नहीं गई तो राहुल खुद बाहर चला गया। जब शाम को वह घर वापस आया तो देखा कि नेहा भी घर पहुंच चुकी है। अब नेहा को देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब तो उसकी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई थी। नेहा ने राहुल को देखते ही कहा, आ जाओ बेटा राहुल, कैसे हो? लेकिन उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक हूं, कहकर फिर वह अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद नेहा ने उसे बुलाया और कहा, आओ राहुल बेटा, खाना खा लो। फिर सब बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त राहुल नेहा की तरफ नजरें घुमाता था और नेहा भी मुस्कुराकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ चुप रहने का इशारा कर रही थी। राहुल के नेहा का शौहर ने सबसे पहले खाना खाया और फिर बाहर चले गए, क्योंकि वह तो अपनी बीवी और राहुल पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। नेहा को क्या पता था उसका घर लूटने वाला है, और लूटने वाला भी कोई चोर या दुश्मन नहीं, बल्कि खुद नेहा का जानने वाला राहुल था। लेकिन राहुल तो आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। नेहा बोली, क्या बात है राहुल, तुम मुझसे नाराज हो? राहुल ने कहा, हाँ, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अब नेहा उस पर गुस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि राहुल ने उसे अपने एहसान के नीचे दबा लिया था और वह घर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा था। फिर नेहा ने उसे प्यार से समझाया, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? ये बहुत गलत है। राहुल ने कहा, इसमें गलत क्या है? थोड़ी बहुत देर के लिए किसी के काम आ जाना क्या गलत बात है? तभी नेहा बोली, चुप चुप, अब खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर राहुल ने धौंस जमाई और कहा, मैं सोऊं या नहीं, आपको क्या मतलब है? और फिर उसने कहा, मैं आज रात ऐसे ही बैठा रहूंगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। कुछ भी हो जाए, एक बार तो नेहा की गरूर को तोड़ कर ही रहूंगा। फिर जब सब लोग सो गए, राहुल ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से खोला ताकि नेहा को पता लग जाए कि वह बाहर जा रहा है। फिर वह छत पर चला गया और वहां कुछ देर बैठा रहा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, नेहा छत पर आ रही थी। वह उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? राहुल ने कहा, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, आप नीचे जाओ। आज मैं छत से कूदकर अपनी ख्वाहिश को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही नेहा हैरान रह गई और उसका दिल पसीज गया। तभी नेहा ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। राहुल, अभी मेरे शौहर घर पर हैं, तू 2 दिन और रुक जा। मैं तुझे अपनी बहादुरी दिखाने का जरूर मौका दूंगी। जो तू करना चाहता है वो एक दिन तो जरूर करेगा, बस थोड़ा सब्र कर ले। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ एक बार, उसके बाद मुझे दोबारा कभी नहीं कहना, वादा कर। नेहा की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है नेहा, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, दोबारा कभी नहीं कहूंगा। सुबह को फिर राहुल ने नेहा से पूछा, नेहा कब होगा? नेहा ने कहा, राहुल, मैंने कहा ना बता दूंगी। सुबह राहुल और नेहा बात कर रहे थे, तभी नेहा का शौहर आए और बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। अब मैं 15 दिन तक नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ और लगभग 15 दिन बाद ही वापस आऊंगा। नेहा बोली, राहुल बेटे, अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी नेहा का तू अच्छे से ख्याल रखना। राहुल ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा, और रही बात नेहा की, तो उनका भी मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा, बस आप निश्चिंत रहें। फिर नेहा का शौहर बोले, अब से कुछ घंटे बाद मेरी गाड़ी है। जब वो घर वापस आया तो नेहा अपने शौहर के कमरे में बैठी थी और वह शौहर के जाने से रो रही थी। राहुल ने कहा, नेहा क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तो नेहा बोली, नहीं रोऊं तो क्या करूं, मेरे शौहर पहले ही कई दिनों बाद आते थे, उन्हें देखने के लिए भी मैं तरसती थी, और अब तो वह पूरे 15 दिन के लिए चले गए हैं। यह कहकर वह और भी जोर जोर से रोने लगी। राहुल ने नेहा को बैठाकर कहा, नेहा कोई बात नहीं, शौहर को तो अपने काम के लिए जाना ही था, और मैं हूं ना आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही राहुल ने नेहा को गले लगा लिया। उसके बाद बिना कुछ कहे राहुल ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई। नेहा को हासिल करने के लिए बहुत बेकरार था, लेकिन वह पहली बार किसी औरत के इतना करीब था। लेकिन नेहा तो नेहा थी, अब नेहा भी हलचलों में खो गई। नेहा पूरी तरह से तैयार हो गई। राहुल उसे बहलाता रहा और नेहा ने भी अब कोई एतराज नहीं किया। उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली थी, बिना कुछ देखे। राहुल और नेहा एक दूसरे से मिल रहे थे। जो काम नेहा का शौहर हमेशा अधूरा छोड़ देता था, वह काम आज राहुल पूरा कर रहा था। पूरी रात हर तरीके से राहुल और नेहा ने अपनी ख्वाहिश को पूरा किया और रात ऐसे ही गुजर गई। जब वह सोकर उठे तो पूरा दिन गुजर चुका था और शाम के 4 बजे चुके थे। लेकिन जो नेहा हमेशा उदास और मसहब रहती थी, आज वह चहकती हुई चिड़िया की तरह इधर उधर